Hi everyone, welcome to Astro Souls. मेरा नाम है अभी शर्मा. I am an astrologer, a psychic and a tarot reader. I do spells as well. You will get to know about me जब जैसे जैसे आप मेरे को और जानोगे, आपको और मेरे बारे में पता लगेगा. You might have seen me in probably in events related to astrology or psychic or tarot, or you might have already seen me in some of the astrology website. Here I am finally deciding to just see all of you directly. So आज हम बात करने वाले हैं कुछ बड़े ट्रांजिट्स की. एंड व्हेन आई से बड़े ट्रांजिट्स, फेब्रुअरी इज द मंथ जहां ट्रांजिट कुछ इस तरीके से हो रहे हैं दैट इट विल चेंज द एंटायर ईयर ऑफ 2026. ऑफ कोर्स और भी चेंजेस होंगे आगे पीछे, बहुत सारे ऐसे चेंजेस होंगे, ट्रांजिट्स होंगे, गोचर होंगे, बट फेब्रुअरी कैटेगोरिकली इज द मंथ विच विल ईदर ब्रिंग अ शॉक और अ रेवलेशन और डेस्टिनी. अब डेस्टिनी का कुछ चेंज होगा दैट वी विल फिगर आउट आगे चल के कि किस साइंस में डेस्टिनी किस तरीके से चीजें कर रही है. We will be starting with Aries first, Aries rising and Aries moon. Okay? Aries is जब आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 1 लिखा है, दैट मीन्स आपका जो लग्न है दैट इज एरीज. अब एरीज आपके लिए बहुत मैसिव रीसेट इसलिए है बिकॉज ये जो सोलर एक्लिप्स है इट हैज हैपेंड अप्रोक्सीमेट 37 years ago. अब यहां पर मैं ये आपको कंफर्म कर देती हूँ, इट्स नॉट लाइक कि आप रेस्ट 37 years के लिए ऐसा ही बिहेव करोगे जैसा आपका फेब्रुअरी जा रहा है. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ एरियाज हैं आपके लाइफ के जो चेंजेस से गुजरेंगे. फॉर एग्जाम्पल योर फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप. इट इज आपके लिए ना सरफेस लेवल का सब कुछ खत्म हो रहा है. नो मैटर अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे 10 साल से, 20 साल से, 8 साल से, अगर वो सरफेस लेवल का था और उसमें आइदर ऑफ साइड से डेप्थ नहीं थी, देन यू हैव टू क्लोज द चैप्टर. एंड इट्स मोर ऑफ लाइक कि अब आपके हाथ में है ही नहीं टू क्लोज सच रिलेशनशिप्स. इट्स द डेस्टिनी, इट्स द एक्लिप्स जो बाहर कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सच लेके आएगा कि आपको ना चाहते हुए फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. फाइनेंसेस, हाँ मैं आपको ये बोलूंगी फाइनेंसेस आपके ठीक रहेंगे, बट प्लीज मेक श्योर करना एट एनी कॉस्ट आपको पैसा किसी को देना नहीं है इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. डू नॉट लेंड मनी, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, कोई और रिलेशनशिप हो आपका. you're not going to lend money क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि आपको वो पैसा वापस मिले. ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप थोड़ा सा होल्ड बैक करके रखना. लेट द अदर पर्सन, जिसको जरूरत है, लेट दैट पर्सन फिगर आउट कैसे क्या हो सकता है. कुछ शॉकिंग जरूर आपके सामने आएगा बाय 17th. अब मैं बोल रही हूँ बाय 17th, आप 1-2 दिन आगे जब भी आपको ये वीडियो मिलती है, ऑफ कोर्स I'll try my best to post that as quickly as I can. But then 17th गुजरने के बाद, 17th Feb के बाद, it probably might take another a week or so for you to fully understand कि revelation और shock था किस चीज का. With this Aries, I am quickly going to get a guidance card as well for you. Let's see कि आपको universe क्या बताना चाहते हैं for the month of February. It's for collectives, of course. Depend करता है कि आपकी दशा महादशा क्या है, उसके बेसिस पे ही आपको रिजल्ट कितना पॉजिटिव होगा, कितना मॉडरेट होगा, कितना नेगेटिव होगा, ये सब पता चलता है. Give me a card for Aries collectives. Bring love into the situation. ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अगर सरफेस लेवल का कुछ है, एज यू कैन सी, इफ एनीथिंग दैट इज सरफेस लेवल वो खत्म हो रहा है. So you have to make sure that you're bringing love into the situation. You're bringing up loyalty, reality लेके आ रहे हो, तभी you can unlock जो आपका जुलाई वाला ट्रांजिट होगा, वो पॉजिटिवली आप तभी अनलॉक कर पाओगे जब आप अपने फेब्रुअरी मंथ को बहुत ज्यादा होल्ड करके ना रखो. Alright? And with this, Aries, this is it for you and I shall see you again. Till then, please like the video and subscribe. तो अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द सेकेंड साइन. अब हम बात करेंगे साइन नंबर 2 विच इज टॉरस. टॉरस राइजिंग, टॉरस मून. आपके फर्स्ट हाउस में अगर नंबर 2 लिखा है तो आप टॉरस राइजिंग हो, राइट. आपके
सिचुएशन में ना, अभी जो फुल मून भी हुआ है आपके एक्वेरियस में, आप ये देखोगे कि इस सोलर एक्लिप्स के बाद ना लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपके सामने वो चीज आएगी दैट बहुत टाइम से लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, लोग आपके बारे में र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बेसिकली बात करूं तो मुझे करियर साइड का ज्यादा दिख रहा है, आपके करियर या आपके बिजनेस साइड पे पीपल आर नॉट लाइकिंग द वे यू आर, ओके, बट दे प्रोबेबली आर नॉट सेइंग इट ऑन योर फेस। तो ये एक वो रेवलेशन हो रहा है जो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि प्रोफेशनली मैं मेरा वे चेंज कर रहा हूं, अब आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस टॉक्सिसिटी एनी लॉन्गर। एंड आई थिंक आपको ये करना भी चाहिए, बट हाँ, आपके सामने कुछ एक प्रोजेक्ट आ सकता है, कुछ ऐसा आ सकता है कि एक शॉर्ट टर्म काम आपको मिल रहा है अपने वर्क प्लेस पे करने के लिए, जो अभी शॉर्ट टर्म है बट आगे जाके वो आपको एक्सपेंशन दे सकता है इफ यू विल हैंडल दैट थोड़ा ठीक से। मैं एक और चीज बोलूंगी कि आप कोशिश ये करना कि कुछ भी सडनली अगर आपको पता लगता है ना तो रिएक्ट मत करना, बिकॉज सोलर एक्लिप्स क्या है कि वो चीजें बाहर लेके आ रहे हैं, बी इट शॉक और बी इट व्हाटएवर इट इज। तो ऑफन इट्स अ ह्यूमन नेचर। आई यूज्ड टू डू द सेम फ्यू इयर्स बैक कि एकदम से जवाब देना है, आई वांट टू से दिस, थोड़ा कंट्रोल। बस आपको कंट्रोल इतना करना है, लाइक इफ आई हैव टू गिव अ टाइम फ्रेम, डोंट से एनीथिंग टिल 2nd or 3rd of March। थिंग्स विल बी सेटल्ड उसके बाद, बट अगर आपको कुछ ऐसा पता लगता है, ट्राई नॉट टू गेट इंडल्ज्ड बहुत ज्यादा, बिकॉज इट माइट हैम्पर योर रेप्यूटेशन एट योर वर्क प्लेस और योर बिजनेस प्लेस। इसके साथ अगर मैं आपके लिए टॉरस एक गाइडेंस कार्ड निकालूं फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर माई कलेक्टिव्स, अगेन आई से द सेम थिंग, दशा महादशा पे बहुत चीजें डिपेंड करती हैं। अगेन एज आई सेड, टॉरस यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, यू कैन एक्सपेक्ट कोई ऐसा चेंज स्पेशली मिड मंथ के बाद, विच इज अगेन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 17th के बाद, जहां आपको ऐसा लगेगा कि वॉज दिस फेटेड, आपको ऐसा लगेगा कि डेस्टिनी ने ऑलरेडी मेरे लिए ये डेस्टिनी ने, फेट ने ऑलरेडी ये डिसाइड करके रखा हुआ था। यू विल बी हैप्पी, यू विल बी, आप थोड़े से रिलैक्सिंग फेज में हो गए बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड भी आपका उसी समय के आसपास होगा, so you can also think कि somebody from the past probably will come back to you asking for some kind of help, asking for reconciliation। कुछ हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप आपको वापस इस समय पे आके बोले लेट्स हैव अ प्लेटोनिक कनेक्शन इंस्टेड ऑफ रोमांटिक, व्हाटएवर इट इज, यू डील विद इट, कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। बट मेरा सजेशन आपको ये रहेगा, इफ दिस पर्सन हैज एवर ड्रेन्ड यू इन द पास्ट, अवॉइड गिविंग दिस पर्सन अनदर चांस। एंड आई शैल सी यू अगेन with another video. We'll now move to Gemini rising and Gemini moon। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 3 लिखा है, यू आर जेमिनाई। अब स्टार्टिंग में ही आपका सिचुएशन ऐसा होगा जेमिनाई कि आपको डेस्टिनी, आपको यूनिवर्स कुछ सोचने पे ही मजबूर कर देगा, आपको डिस्टर्बेंस फील होगा। 17th के अराउंड आपको एक ऐसा होगा कि मैं एक तरीके से एक रिलेशनशिप सेक्टर को या फिर अपनी जिंदगी को एक पर्टिकुलर तरीके से देख रहा था, मैं एक शेल में था कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। आपका वो पूरा ओवरव्यू ही खत्म हो रहा है, द वर्ल्ड व्यू जो होता है ना, आप वही चेंज कर रहे हो एंड यू आर मूविंग टुवर्ड्स सम न्यू माइंडसेट। वन थिंग 100% इज व्हाट आई कैन सी इज आपका कहीं पे ट्रैवल हो रहा है, यू आर ट्रैवलिंग 100%। एंड जस्ट इन केस अगर आपको लगे कि आप वहां बैठे हो, यू आर सीइंग दिस और आप बोलो कि नहीं यार मेरे कोई प्लान नहीं है, अगर आपको लगता है कि आपके कोई प्लान बन ही नहीं सकते, इट्स माई पर्सनल सजेशन टू प्लीज गो आउट फ्रॉम योर होम टाउन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो एंड इफ यू आर लिविंग जहां आप रहते हो, जस्ट गो आउट ऑफ सिटी, इवन इफ इट्स फॉर 2 days, यू विल सी कि ये छोटी छोटी चीजें करने से ना आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। यू योर सेल्फ विल सी दैट आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा ये करने से।
क्योंकि आप ना बहुत इल्यूजन्स में हो अभी, आपको बहुत सारी चीजें क्लियरली दिख नहीं रही हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कनेक्शंस। आप उसको थोड़ा सा छोड़ोगे ना, व्हेन यू गो आउट कहीं बाहर, यूल हैव न्यू माइंडसेट, यूल हैव अ टाइम टू थिंक थिंग्स थ्रू, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। और जब आप बाहर जाओगे और आप वापस आओगे आफ्टर 2-3 days और व्हाटएवर, यू विल फील कि यार एक नया दरवाजा खोल दिया है डेस्टिनी ने, राइट? And I would also request all of you who who's been seeing the video, do comment one wish जो आप चाहते हो, any wish that you want to make it come true. Please drop that in the comment section, because universe listens just in case if you feel कि late हो जाता है, it's because आप connect नहीं करते हो. So this is it for Gemini. I am just quickly going to take one card for you, Gemini, which is a universal guidance. Let's see what Spirits has for you. The answers you need are coming. As I just said, the moment you take a vacation, even a smaller one, a shorter one, you will see that the answers you require is coming. And it says full moon in Gemini, and we are discussing Gemini. So आपको क्या करना है. If you have any confusion, feel absolutely free to reach out to me. We'll see what we can do. So abhi we're going to move to the next sign. That is the sign of Cancer. Cancer rising and Cancer's moon. अब मुझे कैंसर से थोड़ा सा डीप में बात करने के आई फील लाइक आई वांट टू टॉक टू यू इन डीप कैंसर, बिकॉज ऑल आई कैन सी इज एंजाइटी, ऑल आई कैन सी इज ओवर थिंकिंग, ऑल आई कैन सी इज कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड होल्डिंग कंट्रोल ओवर यू, which should be vice versa. You have to have a control on your conscious as well as your subconscious mind. But यहाँ कैंसर जो लग्न है, कैंसर जो मून राशि वाले हैं, you guys are going through anxiety, but आप उसको इतना ज्यादा पावर करने दे रहे हो अपने आप को, that even if somebody is asking are you okay, you're like yeah I'm fine. क्योंकि what you're doing is you're sitting back, spending time alone and you're just thinking बार सेम चीजें. अराउंड 17 जब ये सोलर एक्लिप्स होगा, तो सबसे पहले तो मुझे दिख रही है आपकी लाइफ में एक सडन एक्सपेंसेस आना, सडन कोई फाइनेंशियल इशू आपकी लाइफ में आ सकता है, इंट्रोड्यूस हो सकता है, जहां आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं इसको मैनेज कैसे करूं. दिस कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ बिल, अ सडन एक्सपेंस. गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट, किसी ने ठोक दिया एंड ऑल ऑफ दैट. I don't want any one of that happening, but I'm here to tell you the truth. Apart from that, अगर मैं financially बात करूँ तो घर में किसी की तबीयत खराब हो सकती है and they are kind of looking for some money from you. So just be aware कि ऐसा कुछ आ सकता है. 23rd onwards को आपका ना एक past का issue resurface हो रहा है. अब ये समझना आप, क्योंकि आपका Mercury retrograde है, तो 23rd of February को आप ये देखोगे कि अक्सर लोगों का ये मिसकंसेप्शन होता है कि मेरा एक्स मेरे पास वापस आ रहा है. दैट इज नॉट आइडियल सिचुएशन ऑफ मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड. आपके केस में कैंसर क्या हो रहा है कि कोई इशू था आपका पास्ट में जिसने आपको बहुत ड्रेन किया है, बहुत कंफ्यूज रखा है, वो इशू वापस आ रहा है. और वो वापस इसलिए आ रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू शट द डोर वंस एंड फॉर ऑल. अगर आप नहीं करोगे तो कुछ नहीं है, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को क्लोज नहीं करना, आई एम वेरी अटैच्ड टू दिस पर्सन इन सिचुएशन. नहीं, इफ यू वांट डू इट, यूनिवर्स विल फोर्स यू टू डू इट, और फिर वो थोड़ा पेनफुल हो जाता है. सो जस्ट कीप योर कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड इन योर कंट्रोल इंस्टेड ऑफ किसी और के हाथ में देना. इफ आई टेक वन गाइडेंस फॉर कैंसर, दैट इज गोइंग टू बी अ पर्सन, एज आई जस्ट सेड, and I'm so grateful that I had this opportunity to kind of have a word with you all directly 101. I feel so grateful for that. What I just said, a personal issue reaches its resolution, and it says full moon in Cancer. We're discussing Cancer. It says personal issue reaches the resolution. So ये जो आपका personal issue चल रहा है ना, connection,
कैटेगोरिकली, प्लीज शट द डोर. कुछ नहीं मिलने वाला है. और ज्यादा टाइम दोगे तो और ज्यादा टाइम लगेगा आपको अपने आप को वापस लाने में. सो मेक श्योर यू क्लोज द चैप्टर देयर एंड देन. हो गया. अभी जितना एंटरटेन करना था आपको इतने समय से एक ऐसे इंसान को जो आपको ड्रेन कर रहा था, जिसको क्लैरिटी नहीं थी, ही वॉजंट लॉयल और शी वॉजंट लॉयल, दैट्स इट. हो गया अभी. लेट्स मूव ऑन. Let's spend some time on yourself so that you can actually manifest the person that you deserve instead of just lingering on a person जो पता नहीं कभी सुधरेगा या सुधरेगी. So over to you. Okay, you decide. You're the best judge. Still, I would request you to please like and subscribe because we will be seeing each other quite often. Cancer, I also want you to drop a wish that you want universe to listen to. So that energies exchange हो और यूनिवर्स आपकी चीजें मैनिफेस्ट करने में आपकी हेल्प करें, if that is good for your growth. That's it. Alright. So अब हम बात करेंगे लियो राइजिंग की, मतलब लियो लग्न राशि और लियो मून राशि. तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 5 लिखा है, दैट मीन्स आप लियो हो, लग्न राशि. ठीक है. मून राशि आपके अलग अलग हाउसेस में फॉल हो सकती है. फॉर लियो, everything is happening or a pile up of जितना भी पाइल अप हो रहा है सब कुछ आपके 7th हाउस में हो रहा है, विच इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप, विच इज द हाउस ऑफ रोमांटिक पार्टनरशिप, विच इज द हाउस ऑफ बिजनेस पार्टनरशिप. यहां क्या हो रहा है ना, आपका एक लंबे समय से आपका एक कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज चल रहा था. इट कैन बी योर रिलेशनशिप और योर बिजनेस रिलेशनशिप. ठीक है. तो आपका एक कमिटमेंट चल रहा था, अ सेट ऑफ पीपल और और एन इंडिविजुअल. ऑफ कोर्स आप कहीं ना उसको खुद से आगे होके यू ब्रेकिंग दैट ऑफ. यू सेइंग कि ठीक है अभी मुझे ये डील आगे फॉरवर्ड नहीं करनी है. बिकॉज एक्लिप्स क्या कर रहा है ना, एक्लिप्स आपको इस डील को ब्रेक नहीं कर रहा है टू गिव यू अ नेगेटिव रिजल्ट समथिंग. इट्स ब्रेकिंग क्योंकि आप जब तक ये वाला रूट नहीं छोड़ रहे हो ना, आपको नया रूट नहीं मिल रहा है और नया इंसान नहीं मिल रहा है. सो अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो आई कैन सेंस और आई कैन सी कि आपका एक रिलेशनशिप है लियो, जहां पर आप सिर्फ एफर्ट्स डाल रहे हो और आप स्टैग्नेंट बैठे हुए हो और सोच रहे हो आज कुछ चेंज हो जाएगा, क्या पता कल कुछ चेंज हो जाए. लेट मी जस्ट स्टिल होल्ड बैक. चलो मैं होल्ड बैक करके देखती हूँ या देखता हूँ कि ये बंदा चेंज हो जाएगा. नथिंग इज हैपनिंग. इट्स नॉट हैपनिंग. इट हैज नॉट हैपेंड दीज मेनी ईयर्स क्योंकि ये आगे जाना ही नहीं है. राइट. और ये कलेक्टिव की रीडिंग है. इफ यू आर इन अ मैरिज कॉन्सेप्ट तो आपकी दशा क्या है, महादशा क्या है, दोनों की इनफैक्ट देखना बहुत जरूरी है. सो इट्स एक्चुअली फॉर कलेक्टिव्स. अगर आप सिंगल हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं somebody new coming into your life around like after eclipse, but around 22nd 23rd of February. अभी ना कुछ आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपके जॉइंट फाइनेंसेस जो है आपके पार्टनर्स के साथ, वो वहां पर कहीं आपको डिसबैलेंस होता हुआ दिखेगा. वहां कुछ ऐसी चीज सामने आएगी जो अभी तक छुपी हुई थी. प्रोबेबली वो चीज आपने छुपा के रखी हुई थी या सामने वाले ने छुपा के रखी हुई थी. बट हैविंग सेड दैट, वो जो भी चीज है ना जो हिडन है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, जॉइंट फाइनेंसेस टू बी प्रिसाइज, वो बाहर आ रही है. और जब वो बाहर आएगी देयर विल बी आर्ग्यूमेंट स्टार्ट होंगे 23 या 24 फरवरी के बाद. प्लीज अवॉइड बीइंग सो रिजिड अबाउट. अगर आपको लगता है कि आपसे कोई चीज आपने हाइड करी है या कोई इशू हो गया आपसे अप एंड डाउन, ट्राई एंड अवॉइड बीइंग टू रिजिड with these things. ठीक है. let this February month pass. आगे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी. it's going to be a good year for all of us basis on आप कितना ले रहे हो genuinely, because I can sit here and just show you roses और मैं आपको एक रोज कलर्ड ग्लासेस पहना के पूरी दुनिया दिखा सकती हूँ कि आपके लाइफ में ये होगा वो होगा, but you have to actually look at the other side of the coin as well. So for Leo, I'm going to just fetch guidance for you for the month of February. Nothing will come out of this situation. As I said, argue mat karna
वॉइड, ऑफ कोर्स मून का कार्ड है मेरे पास. ट्राई टू जस्ट स्टे काम, लेट इट मूव ऑन, लेट इट जस्ट मेक श्योर कि आप मूव ऑन हो जाओ लाइफ से, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से, जो भी फाइनेंसेस या रिलेशनशिप से रिलेटेड है, इसको जाने दो, निकलने दो. दिस इज योर कार्ड. आप जितनी जल्दी इसको सॉल्व करोगे ना, उतना जल्दी आप देखोगे कि मैंने इसको जैसे ही सॉल्व किया, हर चीज को खत्म करने की जरूरत नहीं है. इफ द पार्टनरशिप हैज गिवन यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जरूरी नहीं आप उसको खत्म ही कर दो. आई एम नॉट आस्किंग यू टू एंड एनीथिंग, आई एम आस्किंग यू टू जस्ट लीव इट फॉर नाउ और थोड़ा चेंज लेके आओ सिचुएशन में, राइट? And we will now move through to the next sign, which is Virgo, Virgo rising and Virgo moon. आपकी सिचुएशन में Virgo, I am little tensed but relieved at the same time. आपकी सिचुएशन is coming on your health during this solar eclipse. आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टाइम से ना you are dealing with the health issues, but आप उस इशू के बारे में आपको समझ में नहीं आ रहा where is it actually coming from. आई एम फीलिंग ड्रेन्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ या थकी हुई फील करती हूँ. आई हैव कॉन्स्टेंट स्टमक एक, बट मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है मेरे साथ, राइट? सो ये पॉइंट ऐसा है कि हाँ, थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो सकता है अराउंड द सोलर एक्लिप्स, बट इमीडिएटली आफ्टर आपको ये चीज़ सामने आ जाएगी, बिकॉज एक्लिप्स आपको कहाँ रोशनी डाल रहा है, आपके हेल्थ पे, विच मीन्स जो आपका हिडन सिचुएशन चल रहा है, जिसको आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि मेरी तबीयत इतनी डाउन क्यों रहती है, वो रिजॉल्व हो रहा है. आप एक्चुअली फिगर आउट कर पा रहे हो रूट कॉज ऑफ यू फेसिंग दीज हेल्थ इश्यूज फ्रॉम पास्ट 1.5 और 1.7 ईयर्स, 1-1.5-2 साल के हिसाब से. आपका सैटर्न का जो कंजंक्शन हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो हैपनिंग विद नेपट्यून इन योर 8th हाउस. थोड़ा सा रेपरकशंस देखने पड़ेंगे आपको चीजों के, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हाउ यू हैव हैंडल्ड पीपल्स मनी. अब ये कुछ लोगों के लिए जो रेजोनेट कर पा रहे हैं, प्लीज टेल मी इन द कमेंट. यू डोंट हैव टू मेंशन योर नेम, बट डू गिव मी अ कॉन्फर्मेशन ऑन द कमेंट्स. ये रेपरकशंस आ रहे हैं आपके बिकॉज यू हैव डेल्ट विद पीपल्स मनी अनएथिकली इन द पास्ट. आपने किसी इंसान के, अ सेट ऑफ पीपल के या तो इंडिविजुअल के फाइनेंसेस को मिसयूज करा है, बी इट रिलेशनशिप में, चाहे आप फैमिली रिलेशंस में बोलो, रिलेटिव्स में बोलो, आपने किसी के पैसे का गलत इस्तेमाल किया है एंड नाउ यू हैव टू गो थ्रू द रेपरकशंस. आपके लिए कैटेगोरिकली वर्गो, आपका रेपरकशंस विल बी फ्रॉम फेब्रुअरी टिल मार्च. तो 2 महीने आपको थोड़ा ऊपर नीचे रेपरकशंस देखने पड़ेंगे, जो थोड़ा बहुत आपकी हेल्थ पे भी I won't lie, थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं. इफ यू हैव नॉट टेकन मनी और इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग अनएथिकल इन विद पीपल्स मनी, डोंट वरी अबाउट दैट. फॉर यू, आपके लिए अगर मैं गाइडेंस का एक कार्ड निकालती हूँ वर्गो, देन व्हाट आई हैव फॉर यू इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट. एज आई सेड, थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को व्हेन इट कम्स टू योर हेल्थ इश्यू, क्योंकि आपको बहुत टाइम से होने वाले हेल्थ इशू का रेजोल्यूशन मिल रहा है. मोर देन रेजोल्यूशन, आई वुड से कि पता लग रहा है आपको कि ये रूट कॉज क्या है इसका, सो दैट उसके बाद मैं अपना हीलिंग जर्नी स्टार्ट कर सकूं, विच इज अ वेरी ब्यूटिफुल सिचुएशन टू बी इन. आप किसी हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हो, आपको रूट कॉज ही नहीं पता लग रहा, it's total negative. So of course you also have to look at the positive side of it. And we shall see you again, Virgo. Please like and subscribe so that I can see you again with the next video. Now we will move to Libra rising Lagna. आपके फर्स्ट हाउस में नंबर 6 लिखा होगा, तो आप Libra rising हो, और मून जहां भी आपका फॉल हो रहा है, if that's number 7, you are Libra. It is not too bad for you, Libra. Okay, usually when Libras, when I used to deal with Libras outside, मेरे जो clients हैं, they always say कि हमारा तो कोई भी transit हो जाए, we are तो never happy, they never get good results, but this time the pile up and जो ये solar eclipse है, this is all happening in your 5th house, which means सबसे पहली चीज, आप एक बहुत 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 बड़ा
कार्मिक रीसेट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप. अगर आप सिंगल हो and you're like, why do I attract narcissist people, why do I always attract people जो मेरे लिए अच्छे हैं ही नहीं है in the form of connection, एक बहुत बड़ा रीसेट होने वाला है, which means अब आपको एक जो जर्नी आपकी चल रही थी, you were just attracting bad people which are not good for you, वो ब्रेक हो रहा है. फर्स्ट थिंग, राइट. सेकेंड, आप बहुत फन करने वाले हो फेब्रुअरी में, स्पेशली आफ्टर द सोलर एक्लिप्स. आपको बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी आपको रियलाइज होगा यू गोइंग टू पार्टीज, आप फन कर रहे हो, आप बर्थडेज, वेडिंग्स, आप ये सब अटेंड कर रहे हो, यू मीटिंग न्यू पीपल देयर. मोस्ट प्रोबेबली आपके लिए ये है दैट वन ऑफ योर एक्स, और आई वुड से वो नया टर्म है विच आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड, विच इज सिचुएशनशिप. आपका कोई पास्ट सिचुएशनशिप कैन रीच आउट टू यू एंड आस्क फॉर अनदर चांस एंड आस्क फॉर probably will tell you कि चलो दोबारा इन्वेस्ट करके देखते हैं how it goes. For Libra, totally up to you. If you feel aligned with it, please make sure that before jumping onto any person and giving the person another chance, get your reading first, get your Vedic chart checked first, from me or from anyone if you already have a person in mind. बस चेक करके ही अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करना. ये कलेक्टिव है. अगेन आई विल से आई एम नॉट अवेयर आपकी क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, एंड आई विल टेल यू कि ठीक है जाओ और दे दो चांस. नहीं, कलेक्टिव मीन्स आपको सिचुएशन से मैच करना चाहिए, विच मीन्स ही और शी इज द पर्सन जिसके साथ आपने डील किया बट उसने आपको ड्रेन नहीं करा है. द पर्सन वॉज प्रॉबेबली लॉजिकल, द पर्सन वॉज प्रॉबेबली ऑन द फेस कि मेरे को ये चाहिए मेरी लाइफ से, मेरे को ये नहीं चाहिए. तो लॉजिकल अगर वो इंसान था और वो वापस आ रहा है, आई वुड प्रेफर गिविंग यू अ चांस. अगर वो कोई ऐसा इंसान है जिसको पता ही नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए वो कर क्या रहा है, ये कर क्या रही हैं, आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गिव दिस पर्सन अनदर चांस बिफोर आई ऑब्वियसली सेट अप अ रीडिंग ऑन दिस पर्सन सेपरेटली. For Libra, I am going to fetch a card for you for the month of February. Do leave your wish in the comment section because as I said, a new start is coming for Libra. When I say a big reset is happening, which means the people you were dealing with, the type of people Libra you were dealing with, अब आप ऐसे लोगों के साथ डील नहीं कर रहे हो. And new moon, a new start is coming. It's a new person coming towards you in the month of February, and it's going to be just like so healthy. आपको बहुत रिलीफ फील होगा. आपको ऐसा लगेगा कि is this what I was waiting for? So I am happy with the Libra का reading and I shall see you again Libra. जो भी आपको लगता है कि इस रीडिंग से even if you feel कि ठीक है मेरे को ये मेरे कार्मिक रीसेट हो रहा है मेरे रिलेशनशिप में बट मुझे तो एक जॉब चाहिए, प्लीज लीव योर विश. जो आप चाहते हो यूनिवर्स सुने, वो मैनिफेस्ट हो. लीव दैट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई शैल रीच आउट टू यू अगेन विद अनदर वीडियो एंड अनदर रीडिंग. नाउ आई विल मूव टू स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो राइजिंग, स्कॉर्पियो मून. अभी यहाँ क्या हो रहा है ना स्कॉर्पियो, आपका जो न्यू मून भी अभी the new moon that has happened was in your 4th house. और जो आपका eclipse हो रहा है that is also happening in your 4th house. तो जितने भी matters हैं that's related to your 4th house will be highlighted. आप कहीं रेंट पे रह रहे हो तो रेंट में आपके अग्रीमेंट में कुछ ऐड हो जाता है which at that point in time आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है कि नहीं ये क्यों ऐड करा है, ये तो हमारा डिस्कशन ही नहीं हुआ था. प्राइस इंक्रीज हो गया, हिडन प्राइजेस आ गए सामने कि नहीं अभी यू हैव टू पे एडिशनल दिस पर्टिकुलर अमाउंट फॉर पार्किंग और XYZ, जो भी आपकी सिचुएशन है. और आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यार इट हैज जस्ट केम सो सडन कि मेरे को तो आपने डील ही नहीं किया ना, दिस वाज नॉट द अग्रीमेंट. कुछ अरेंजमेंट्स ऐसे हो सकते हैं आपके रिलेटेड टू द 4th हाउस, जहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलूंगी मेरे को प्रॉपर्टी का चेंज सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे. व्हेन आई से प्रॉपर्टी का चेंज, जरूरी नहीं कि आप खरीद ही रहे हो प्रॉपर्टी, कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन बट नॉट नेसेसरीली कि आप जाके प्रॉपर्टी खरीद ही रहे हो. इट्स मोर लाइक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूर शिफ्टिंग. एंड एक चीज ध्यान रखना, सोलर एक्लिप्स है, चीजें शेक करता ही है.
वो बाद में बेसिस ऑन क्या चल रहा है लाइफ में, क्या है चार्ट का सिचुएशन, क्या है एनर्जीज आपकी, वो बाद में डिसाइड होता है कि किसका नेगेटिव जा रहा है, किसका पॉजिटिव जा रहा है. बट एट द टाइम एक्लिप्स इज हैपनिंग, वो तो फिर शेक ही लेके आएगा ना. इट विल क्रिएट अ शेक ऑफ यू. मैं सिर्फ आपको ये बोल रही हूँ कैटेगोरिकली टू स्कॉर्पियो. ऑफ कोर्स आपका जो नॉर्थ, जो वीनस है, दैट इज इन नॉर्थ नोड. यहां पर एक आपको आई कैन से अश्योरिटी में दे सकती हूँ कि जो भी चेंजेस हो रहे हो ना रिलेटेड टू 4th हाउस, रिलैक्स. क्योंकि जब वीनस नॉर्थ नोड में होता है ना तो वो मेक श्योर करता है कि यहां से निकल के, व्हेन आई से मेक श्योर, आई एम 110% श्योर जिस भी सिचुएशन से आप डील करोगे इस दौरान, वो सिचुएशन जहां जा रही है, वीनस नॉर्थ नोड विल गिव यू लग्जरी, विल गिव यू कंफर्ट. वो अब की सिचुएशन से बहुत ज्यादा अच्छा होगा, लाइक बहुत ज्यादा अच्छा. सो डोंट ट्राई एंड होल्ड बैक. कोई चेंजेस आते हैं तो लेट इट हैपन. ठीक है. आई एम गोइंग टू टेक a card for my Scorpios as well. Okay. Your shakeup is a little big. Hold on. Scorpio, you and your loved ones are safe. New moon in Cancer. So यहाँ when it says you and your loved ones are safe, इसका मतलब कि वही जो अभी हमने डिस्कस किया है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप रेंटल प्रॉपर्टी चेंज कर रहे हो, आप अपना खुद का घर चेंज कर रहे हो ड्यू टू एनी XYZ रीजंस, बट आप सब सेफ हो, चिल. जब आप यहाँ से निकल रहे हो, जिस भी 4th हाउस रिलेटेड सिचुएशन से आप निकल के जा रहे हो, जिस तरफ जा रहे हो, वो 10-100 गुना इस पर्टिकुलर करंट सिचुएशन से बेटर है. तो आंखें बंद करने को और जस्ट गो फॉर इट. ओके. डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट मेंशन वन ऑफ योर विश दैट यू वांट यूनिवर्स टू लिसन एंड ग्रांट यू विद दैट. Perfect. We will now move towards Sagittarius rising, Sagittarius Lagna. अब यहाँ ना न्यू मून आपका 3rd हाउस में होना, विच इज द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन, टेल्स मी कि स्टार्टिंग में ना, स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुअरी में ही आपने नोटिस कर लिया होगा कि आपको नेटवर्किंग आपकी थोड़ी एक्सपैंड हुई है. यू ईदर मीटिंग न्यू पीपल, यू मेकिंग न्यू कमिटमेंट्स, इफ नॉट आउटसाइड देन विद इन योर सेल्फ, कि मुझे ये करना है विद इन 3 months. मेकिंग डील्स, अपने ही दिमाग में गोल सेट कर रहे हो, उसको अचीव करने के लिए प्लान्स बना लिए, विच इज वेरी वेरी गुड. बट देन something comes up in your day-to-day life schedule on 17th और उसका असर रहेगा समय तक. बट शेकअप क्योंकि 17th और 18th आपको ज्यादा देखने को मिलेगा. इट विल बी, या तो देखो एक सडन कम्युनिकेशन, एकदम एब्रप्ट कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है, विच विल जस्ट, आपको ऐसा लगेगा कि जमीन निकल गई है पैरों के नीचे से, राइट. एक ऐसी कम्युनिकेशन आएगी जो इवेंचुअली किसी ऐसी चीज की तरफ आपको शिफ्ट कर देगी जिसके लिए आप अभी प्लान्स तो खूब बना रहे हो बट रेडी नहीं हो. आपका रिलेशनशिप है, आप प्लान बना रहे हो कि यार मेरे को ना आप कमिटमेंट दे देना चाहिए, फाइनली प्लान बना रहे हो, सोच नहीं रहे हो, बट सिचुएशन ऐसी आ जाएगी इस पर्टिकुलर सोलर एक्लिप्स के बाद कि आपको, इवन इफ यू आर नॉट रेडी, आपको देना ही पड़ेगा कमिटमेंट, बिकॉज द अदर पर्सन इज प्रोबेबली मूविंग ऑन हमेशा के लिए. The other person is getting married, seeing somebody, things getting serious there. तो अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, which is a मतलब यूनिवर्स आपको नच कर रहा है, शेक कर रहा है कि टेक एक्शन, और अदरवाइज यू विल जस्ट लूड आउट ऑफ दिस ऑप्शन फॉर एवर. एक और चीज मैं सैजिटेरियस के लिए बोलना चाहूंगी कि अगर आपके घर में पेट्स हैं, सो जस्ट पे अ लिटिल एक्स्ट्रा फोकस, अ लिटिल एक्स्ट्रा अटेंशन ऑन देम. पेट्स को थोड़ा तबीयत ऊपर नीचे हो सकता है, एंड व्हेन इट्स पेट्स तो थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल होता है सिचुएशन. रेवलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन भी मुझे दिख रही है, बट मैं आपको एक सजेशन देती हूँ, जो भी कर रहे हो ना वो एथिकल और मोरालिटी के साथ करना. आपका कोई लालच, आपके मन में कोई XYZ सिचुएशन, टिगड़मबाजी नहीं चलनी चाहिए. Whatever you want to do, make sure कि आप एंटर कहीं पे भी कर रहे हो, कोई भी चीज कर रहे हो आप फेब्रुअरी में आफ्टर द शेकअप,
वो एथिकल होनी चाहिए और मोरालिटी के ग्राउंड्स पर होनी चाहिए, बिकॉज एज वी ऑल से इंटेग्रिटी वो होती है व्हेन नोबडी इज वॉचिंग यू एंड यू स्टिल डूइंग द राइट थिंग. So just remember that, okay? For you, if I have to take a guidance for you, I have faith in your dreams. Have faith in your dreams. जो भी आप सोच रहे हो कि ठीक है यार, आई एम नॉट रेडी बट आई हैव टू, क्योंकि मेरे को यूनिवर्स फोर्स कर रहा है टू टेक अ डिसीजन ऑन दिस कनेक्शन, ठीक है, ऑन दिस कम्युनिकेशन. तो मुझे कम्युनिकेट करके बताना पड़ेगा इस पर्टिकुलर इंसान को व्हाट आई वांट. हैव फेथ, लाइक डोंट डाउट, क्योंकि आपको भी आपके दिमाग में पता है दैट जो आप साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हो, स्पेशली इफ इट्स साथ में आने वाली सिचुएशन. तो अगर आप साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हो कि मैं इसको छोड़ दूंगी या मैं इसको छोड़ दूंगा या आई विल फाइल अ डाइवोर्स, ये आपके लिए नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन जहां पर आप ये बोल रहे हो कि ठीक है, आई हैव गिवन इनफ टाइम टू दिस इंडिविजुअल एंड आई थिंक मेरे को कमिटमेंट देना चाहिए, मुझे आगे बढ़ना चाहिए इस इंसान के साथ. ये उन लोगों के लिए स्पेशली आई एम चैनलिंग कि ये सिर्फ वहीं पर ही है जहां पर आपको डाउट है, सेल्फ डाउट कि चलेगा कि नहीं चलेगा, लोग क्या बोलेंगे, XYZ सिचुएशन, ठीक है. क्योंकि थर्ड हाउस इज ऑल्सो नेटवर्किंग ना, कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मैं कमिटमेंट दे दूंगा तो व्हाट पीपल, आपको भी बहुत अच्छे से पता है होगा ही ऑफ कोर्स, बिकॉज यू हैव स्पेंड टाइम कि मेरे लिए इंसान सही है या नहीं. तो जो भी सिचुएशन आ रही है मैं आपको एश्योरेंस दे रही हूँ, गो फॉर इट. All right, so now we are going to discuss the Capricorn rising and Capricorn moon. Starting of the month में जो आपका moon का transit हुआ है ना, that is in your second house, the house of wealth, the house of money. तो आपका पूरा फोकस अराउंड द सोलर एक्लिप्स एंड जब सैटर्न आपके नेपच्यून के साथ कंजंक्ट करेंगे, आपका सारा फोकस ही इज अराउंड मनी, इज अराउंड फाइनेंसेस. आपको एक सडन एक्सपेंस फेस करना पड़ सकता है विच इज रिलेटेड टू आइदर कोई आपका क्रिएटिव परस्यूट या फिर रिलेटेड टू चिल्ड्रन. अब दैट कम एज सून एज यू थिंक कि आपके फाइनेंसेस इंटैक्ट हैं फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी. आई डू सी अ बिग चंक ऑफ चंकी मनी आई वुड से इज कमिंग इनटू योर अकाउंट, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, बट एज सून एज वो आ रही है इट्स गोइंग फॉर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव डिस्कस्ड. अब ये जो न्यू मून है ना, इट्स कमिंग, ये जो नया मनी है इट इज कमिंग आउट ऑफ नोवेयर, बट एट द सेम टाइम आप इंजॉय नहीं कर पाओगे. एक नया फाउंडेशन आप सोच सकते हो बनाने की, एक नया बिजनेस, एक साइड हसल, एक साइड इनकम, ये सब आप सोच सकते हो करने की, बट एट द सेम टाइम आई वुड स्टिल से, एंड इनफैक्ट इफ यू हैव पेट्स एट होम, तो आपको हो सकता है उनसे रिलेटेड उनकी हेल्थ से रिलेटेड आपको एक्सपेंसेस झेलने पड़े. जस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिग नेगेटिव इम्पैक्ट, बट थोड़ा सा आपके फाइनेंसेस को शेक कर सकता है, क्योंकि आपने एक आपने समझा हुआ है कि ठीक है मेरे पास इतना पैसा है, मैंने इधर इन्वेस्ट करना है, इतना सेव करना है, वो चीज ही आपकी थोड़ी सी शेक हो जाएगी सिचुएशन. तो उस पर आपको ध्यान देना है. फॉर कैप्रिकॉर्न इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट नेगेटिव और दैट पॉजिटिव, इट्स वेरी मॉडरेट टाइप का सिचुएशन विद यू. बट आप एक्सपेंसेस देख लेना, इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू पेरेंट्स, बट पेरेंट्स से रिलेटेड एक्सपेंसेस का यहाँ पर उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है जितना आपके चिल्ड्रन, आपके क्रिएटिव परस्यू, आपका कोई नया बिजनेस आइडिया था, वहाँ पर आपको सडन एक्सपेंसेस झेलने पड़ सकते हैं. इफ आई हैव टू टेक अ गाइडेंस फॉर कैप्रिकॉर्न फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी, इट टेल्स मी बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. अब यहाँ पर फर्स्ट मूव जो है ना, वो आपके मनी रिलेटेड है, क्योंकि आपको मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कोई एक्सपेंस आ सकता है जो आपके थोड़ा फाइनेंसेस को शेक कर दे. बिकॉज नाउ यू नो ऑलरेडी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट सेज बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव. मेक श्योर कि आपके सारे बिल्स ऑलरेडी पेड हैं. मेक श्योर कि आपने यू डूइंग अ हेल्थ चेकअप फॉर यू एंड योर फैमिली, यूर ईटिंग हेल्दी, तो सब कुछ पहले से ही करना शुरू कर दो, सो दैट उसका इफेक्ट थोड़ा सा कम हो जाए जब सोलर एक्लिप्स आता है. तो विद दिस I shall see you again, Capricorn, and I will quickly move to Aquarius rising, Lagna.
अभी आपको रियलाइज भी नहीं हो रहा है एक्वेरियस, विद यू ना आपका माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो रहा है ड्यूरिंग दिस सोलर एक्लिप्स, और माइंड के साथ साथ आपकी वाणी उससे भी ज्यादा हो रही है, योर स्पीच। तो जितना शार्प आपका माइंड हो रहा है उससे कहीं ज्यादा शार्प आपका स्पीच हो रहा है। आप खुद को अलाइन करो पहले अपने डीप जो भी आपके डीपेस्ट डिजायर्स हैं, क्योंकि आपकी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होती हुई दिख रही हैं मुझे। और ये जो आर्ग्यूमेंट है ना, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, द आर्ग्यूमेंट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ योर ओन सेल्फ। ये खुद आपकी वजह से ही हो रही हैं आर्ग्यूमेंट्स आपकी। जो भी डिस्ट्रप्शन सोलर एक्लिप्स के दौरान आपकी जिंदगी में हो रहा है, यू आर द कॉज ऑफ डिस्ट्रप्शन। सो ऑनेस्टली आई वुड जस्ट सजेस्ट कि डोंट ब्लेम एनीवन। अगर कोई डिस्ट्रप्शन आपकी सोलर एक्लिप्स के वक्त में आपकी लाइफ में आती है, कोई शेकअप आता है, कोई रेवलेशन आता है, बिकॉज यू आर द कॉज ऑफ इट। आपका मन करेगा इस दौरान सोलर एक्लिप्स के टाइम कि बस मैं बोल दूं, किसी से बहस हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, रिलेशनशिप है, बिजनेस पार्टनर्स हैं, आप कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में काम करते हो, वहां आपका मन कर रहा है कि आई जस्ट वांट टू गिव इट ऑल, देना मेरे को जवाब। ट्राई एंड कंट्रोल, ऑल्दो आई जस्ट थिंक आप नहीं कर पाओगे उतना कंट्रोल, दैट इज द रीजन इट्स देयर। बट प्लीज बी वेरी माइंडफुल ऑफ रबिंग पीपल द रॉन्ग वे, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट आने वाले समय में जा सकता है। मर्क्यूरी रेट्रोगेट भी आपके सेकंड हाउस में ही होगा, तो आप भी अपने फाइनेंसेस में थोड़ा रिविजिट करोगे बाय 23rd से लेकर आपका पूरा 2-3 मार्च तक। यू विल जस्ट सी कि ठीक है कहाँ फाइनेंसेस मेरे ऊपर नीचे जा रहे हैं, कहाँ मेरे को सिक्योरिटी रखनी है, कहाँ मेरे को मैनेज करना है। So please do that, but avoid as much as you can having arguments with anyone. ठीक है? If I have to take or fetch a card for universe guidance for Aquarius, that is going to be believe in the impossible. Believe in the impossible. Again, आप जैसे ही ये जो आर्ग्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, या जो रेवलेशन की हम बात कर रहे हैं, या ऐसा हो रहा है ना कि जैसा मैंने आपको बोला कि आपका मन करेगा कि मैं बोल दूं, बस कांट होल्ड इट बैक, अब मेरे को बोलना ही है। द मोमेंट आप इस चीज को थोड़ा सा कंट्रोल कर लोगे ना, यू वोंट इवन इमेजिन कि आपका रिजल्ट कैसा निकलेगा इस चीज का। यू वोंट बिलीव कि हाँ ठीक है, एक सिचुएशन में, एक आर्ग्यूमेंट में अपने आप को कंट्रोल करने से आप कितनी सारी पॉजिटिव चीजें अनलॉक कर सकते हो। With this, I would also request you, Aquarius, to write whatever wish you have. जो आपकी एक विश है, जो आपका डिजायर है, जो आप चाहते हो यूनिवर्स के थ्रू मैनिफेस्ट हो, लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई शैल सी यू अगेन। नाउ वी आर मूविंग टू पाइसेस राइजिंग एंड पाइसेस लग्ना। मैं पाइसेस आपको एक बहुत क्लैरिटी से एक चीज बोलती हूँ, पुल बैक। एवरी प्लेस, एवरी पर्सन, सिचुएशन, वॉट एवर इट इज, पुल बैक योर एनर्जीज कंप्लीटली। ये जो सिचुएशन है ना, पैटर्न आपका ऑलरेडी, सॉरी टू से, बट आपका पैटर्न ऑलरेडी बहुत गंदा हो चुका है। सेल्फ केयर पे जाओ थोड़ा सा, बिकॉज मार्स भी आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे इसी दौरान, तो आपको स्लीप इश्यूज बहुत ज्यादा होने लग जाएंगे। यू विल नॉट बी एबल टू स्लीप ठीक से, आपको एंजाइटी होगी, आपको लेट नाइट थॉट्स आएंगे, कुछ एकदम से आपका ऐसा सामने आएगा कि आप सोचने बहुत ज्यादा लगोगे, आप कॉन्टेम्पलेशन के जोन में एंटर कर जाओगे, एंड देन यू जस्ट सिटिंग देयर एंड यू जस्ट थिंकिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, बस सोच रहे हो, एंशियस हो रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न्स खराब हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ एक ऐसा सामने आएगा आपका जो 12th हाउस से रिलेटेड है, विच इज वॉट, इट्स लॉस, मेडिटेशन, सिचुएशन, हॉस्पिटल्स, प्रिजन्स। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके लिए सॉलिट्यूड इज द बेस्ट थिंग टू फोकस ऑन। कुछ ऐसा हो सकता है, माइनर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कुछ अथॉरिटीज से आपकी बहस हो सकती है, जिसकी वजह से यू मे हैव टू फेस लीगल इश्यूज थोड़े बहुत। बट बाय 23rd आते आते थोड़ा सा ये सब चीजें बेटर हो जाएंगी, लिटिल बेटर। आई वोंट से कि एकदम ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, बट थोड़ा सा बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। आई वुड गिव यू अ सजेशन हियर कि गो बैक टू समथिंग ओल्ड फ्रेंड्स, ओल्ड कलीग्स, ओल्ड हेयर कलर,
ओल्ड टाइप ऑफ फैशन जो आप कैरी करते थे पहले, उस पे थोड़े टाइम के लिए फेब के एंड में आप चले जाएं. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. बाकी जो आपको कॉशियस रहने की जरूरत है इज प्रिसाइजली 16 तारीख से लेके 24 तारीख तक. इसमें आपको बहुत बहुत ज्यादा कॉशियस रहना है. डू नॉट फॉल फॉर एनीथिंग. किसी से किसी भी हीटेड आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है. किसी ऐसे टॉपिक को छेड़ने की जरूरत नहीं है जो ऑलरेडी आपको पता है कि ठीक है, इट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ लॉस इन द पास्ट. तो मैं अभी के लिए आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माय एनर्जीज. If I have to take a universe guidance for my lovely Pisces, that's going to be, और अपना स्लीपिंग शेड्यूल थोड़ा सा ठीक कर लो आप प्लीज. होल्ड योर विजन. होल्ड योर विजन. बस थोड़े से टाइम की बात है. होल्ड योर विजन. बी इन सॉलिट्यूड. कोशिश करो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, अपने सोच विचार पे ध्यान देना. नॉट एग्जैक्टली व्हाट द अदर पीपल and what the other situation is wanting out of you. You have to focus what you want for yourself. That will be beneficial. And I would also request you, Pisces, categorically to write a wish, as well as आप इस चीज को particularly hashtag करके लिख सकते हो. That hashtag Mars transit is something that I don't want to claim. राइट. बाकी की जो रीडिंग है, आई स्टिल वॉन्ट कि ठीक है आप उसको क्लेम करो, बिकॉज चेंजेस आर वेरी रिक्वायर्ड इन योर लाइफ टू अनलॉक द बेस्ट वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. बट क्योंकि अगर आप चाहते हो कि ठीक है थोड़ा सा मैं ये मार्स 12th हाउस से जो ट्रांजिट कर रहा है, दोज एक्सीडेंट्स और वो अथॉरिटी फिगर्स से लड़ाई झगड़े, उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप लिख सकते हो मार्स ट्रांजिट इज समथिंग आई डोंट क्लेम. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब. I shall see you very soon with another reading. Till then, take care of yourself and happy February and happy 2026. There are a lot of amazing things happening in 2026, especially around April, May, June, and then June to July, Jupiter is going exalted. I'll make a different video. That's the best time for all of us. But till then, please take care of yourself, of your family, and I shall see you again. Thank you.